ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 17 से 19 तक। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सहस्त्र 1000 युग युग पर्यंतम सहित अहम अह दिन यत जो ब्रह्मणः ब्रह्मा का विदुहु वे जानते हैं, रात्रिम रात्रि युग युग सहस्त्रंताम इसी प्रकार 1000 बाद समाप्त होने वाली, ते वे अहह रात्र दिन रात विदः जानते हैं, जनाः लोग। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जनाः। के अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य: भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप की तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31 खरब 311 ट्रिलियन 40 बिलियन वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणाणव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। श्लोक संख्या 18। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ति अहरागमे रात्रि आगमे परलीयन्ते तत्रैव्यक्त समग्नके। अनुवाद: ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं।
श्लोक संख्या 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवन्त्यहरागमे। अनुवाद: जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य: अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे दैनिक साधना से, दैनिक जीवन से बहुत कुछ लिंक्ड है, बहुत कुछ सीखने का है। हमारे जो आज के लक्ष्य हैं जिनके पीछे सारी दुनिया भागती रहती है, पागल हुई रहती है, उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें इसमें सीखने वाली हैं। तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तीनों श्लोकों में कई सारे पॉइंट्स प्रभुपाद जी रेज कर रहे हैं। सबसे पहले भूमिका, हमेशा की तरह कि हमने गीता में अभी तक क्या पढ़ा। फर्स्ट सेक्शन गीता का कंप्लीट कर लिया, जिसमें भगवान बहुत सारी युगों की शिक्षा अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन के मन में भ्रम है कि मुझे ये युद्ध क्यों करना चाहिए, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे से पाप हो जाएगा। तो भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं उनको, बहुत तरीके से अलग अलग तरीके की बातें बताकर समझा रहे हैं कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें करते करते पहले 6 अध्याय पूरे हो जाते हैं, जिसके एंड में भगवान डिक्लेयर करते हैं कि सबसे उत्तम योगी कौन सा होता है। कौन सा होता है सबसे उत्तम योगी? 3 क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? सबसे पूर्ण शरणागति, हर समय निरंतर चिंतन और भजन, श्रद्धापूर्वक भजन करना। फुल मार्क्स पृथुशिवा प्रभु को। तो ये 3 क्वालिटीज़ जिसके अंदर हैं वो टॉप मोस्ट योगी भगवान डिक्लेयर करते हैं। तो अब इनको करने के लिए, इन 3 कामों को करने के लिए भगवान को जानना ज़रूरी है। तो 7वें अध्याय के अंदर भगवान अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से संसार की सारी चीज़ें भगवान की ही शक्तियों से बनी हुई हैं। फिर बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोलते हैं कि जो संसार में मेरी एनर्जीज से के कंट्रोल से बाहर आना चाहता है उसको मेरी शरणागति लेनी पड़ेगी। शरणागति वाली बात ही करते हैं, जो पहले बता चुके हैं कि कौन टॉप मोस्ट योगी है। वही शरणागति वो बताते हैं कि लेनी पड़ेगी अगर आप मेरी शक्तियों से के प्रभाव से बाहर आना चाहते हो। दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरी माया से निकलने के लिए आपको मेरी शरणागति लेनी पड़ेगी। फिर बताते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं। 4 प्रकार के लोग बताते हैं जो शरणागति नहीं लेते हैं। फिर 4 प्रकार के लोग बताए जो शरणागति लेते हैं। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि देवी देवताओं की शरणागति लेते हैं, उनके बारे में भगवान डिक्लेयर करते हैं कि वो अज्ञानी हैं। फिर बताया कि कुछ लोग अव्यक्त मानते हैं भगवान को, भगवान निराकार हैं ऐसा मानते हैं, बताते हैं कि वो भी अज्ञानी हैं। फिर अंत में 7वें चैप्टर के अंत में आके बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जन्म मृत्यु की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है उसको मेरी शरणागति लेनी होती है, वो शरणागत हो जाता है और अंत समय में वो कुछ चीज़ों को जानता है, कुछ टर्म्स भगवान डिक्लेयर करते हैं उनको वो समझता है। तो क्या क्या 6-7 टर्म्स बताते हैं जिसकी शुरुआत में 8वें अध्याय की शुरुआत में जो चीज़ें डिस्कस होती हैं। एक तो ब्रह्म क्या होता है, फिर ब्रह्म तो जीव ही होता है, हाँ ब्रह्म जीव होता है, और कर्म, अध्यात्म, अध्यात्म क्या होता है?
हमारा स्वभाव, हमारा नेचर। और अधिदैव, अधिभूत। अधिदैव क्या होता है? हाँ, नहीं, एक मिनट, अधिदैव क्या होता है? विराट पुरुष। अधिभूत प्रकृति। प्रकृति का क्या लक्षण है? प्रकृति का क्या, कैसे हम समझते हैं प्रकृति को? 6 तरीके के चेंजेस होते हैं प्रकृति के अंदर, है ना। जैसे हम जन्म लेते हैं, एक चेंज हो गया, उसके बाद बड़े होते हैं, एक चेंज हो गया, फिर थोड़ा रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर ठहर जाते हैं, फिर ड्विंडल होना शुरू करते हैं, यानी गिरने लग जाते हैं, और फिर मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। ये 6 ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं प्रकृति के अंदर। और फिर क्या रह गया? आदि यज्ञ। वो क्या होता है? परमात्मा, भगवान का स्वरूप, परमात्मा जो आदि यज्ञ होता है। तो ये 6 टर्म्स भगवान 7वें अध्याय के अंत में बताते हैं, और 8वें अध्याय की शुरुआत में 4 श्लोकों के अंदर ही ये 6 टर्म्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर एक 7वीं चीज़ के बारे में बात होती है कि प्रयाण काले, अंत समय में जीव की क्या फीलिंग रहती है, वो क्या करता है। और इसी के ऊपर सारा का सारा 8वां चैप्टर डिस्कस होता है। भगवान डिक्लेयर करते हैं, अगर हम थोड़ा सा कुछ पन्ने पलटेंगे तो भगवान क्या बोलते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। 5वें श्लोक के अंदर 8.5 में बोलते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान इस श्लोक से ये बताना शुरू कर रहे हैं कि अगर आप मेरा स्मरण करोगे तो आप मेरे लोक में आ जाओगे, मेरे पास पहुंच जाओगे। फिर बताते हैं कि किसका भी श्रवण करोगे, स्मरण करोगे, उसके पास पहुंच जाओगे, इसलिए आवश्यक है कि मेरा स्मरण करो। फिर भगवान बताते हैं कि स्मरण करना कैसे है। बड़ा सुंदर श्लोक है जो सबको याद करना चाहिए। कविम पुराण पुरुषम अनुशासितारम अणोरणियाम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। 9वें श्लोक के अंदर बताते हैं कि जो भगवान का ध्यान करना चाहते हैं वो किस तरीके से भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान की अपने डिस्क्रिप्शन है, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ बताई गई हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद योग मिश्रित भक्ति का 3-4 श्लोकों के अंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं, श्लोक संख्या 10 से लेकर 13 तक। फिर भगवान प्योर डिवोशन की बात करते हैं। 14 नंबर श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। और इसके बाद बताते हैं 15 और 16 नंबर श्लोक के अंदर, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कि जो प्योर डिवोशन भगवान की करता है, शुद्ध भक्ति करता है, उसका रिजल्ट क्या है। क्या बता रहे हैं? मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों के से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। फिर इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। यहां तक की थियोरी हमने पिछले हफ्ते तक डिस्कस कर ली। ओके, बहुत सुंदर श्लोक है ये वाला 16 नंबर का। आ ब्रह्म भुवनाल लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सारा संसार, नीचे से नीचे लोक से लेकर ऊपर से ऊपर लोक तक, सारे संसार में जन्म मृत्यु का राज्य है, साम्राज्य है। इस जगत के सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। ठीक है, अब ये सारी बातें हमने बहुत बार पढ़ ली, बहुत बार समझ ली। भगवान खुद इन चीज़ों को इलेबोरेट कर रहे हैं आज के श्लोकों में। वो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे धाम में पहुंचता है तो वो कैसा होगा, उसके साथ क्या रिजल्ट होगा, और अगर वो मेरे धाम में नहीं आता, वो कुछ और करता है, तो क्या रिजल्ट होगा। भगवान का पर्पस क्या है? जैसे आप लोग बिजनेसमैन हैं, मार्केटिंग करते हैं, राइट। मार्केटिंग क्यों करते हैं? ताकि कस्टमर आए और प्रोडक्ट लेके चला जाए। यहां पर भगवान क्या सेल कर रहे हैं? गीता के अंदर क्या चीज बेच रहे हैं भगवान? भगवान भी व्यापारी बने हुए हैं, कुछ बेच रहे हैं। जो सही है क्या? चलो ज्ञान, ठीक है, अपने धाम आने के लिए, कि मुझे मेरे पास आने के लिए। ठीक है, चलो और थोड़ा सा और कुछ दिमाग लगाया जाए। भक्ति या गाइड कर रहे हैं, मतलब हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मार्केटियर कुछ कन्विंस करने की कोशिश करता है एक लक्ष्य के साथ में, भगवान हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य को रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ, अपनी कृपा दे रहे हैं। कृपा दे रहे हैं, मर्सी दे रहे हैं।
एक्चुअली भगवान हमें ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं, हमने अपने अपना खुद का एक एजेंडा बनाया हुआ है, अपना अपना एक अपनी अंडरस्टैंडिंग कुछ बनाई हुई है जीवन में, लक्ष्य को लेकर, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मुझे किस तरफ दिमाग लगाना चाहिए, इस तरफ हमने अपना ही कुछ एक एजेंडा बनाया हुआ है। भगवान अर्जुन को, अगर हम, अर्जुन हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट, हमारे जैसे सारे बद्ध जीवों के रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन हैं, और अर्जुन की पोजीशन से अपने आप को कंपेयर करते हैं। अर्जुन के सामने एक प्रॉब्लम है कि उनका राज्य छीना जा चुका है और उनके सामने ऑप्शन है कि वो युद्ध करें और उस राज्य को जीत लें, लेकिन प्राइस क्या पे करना पड़ेगा? अगर भाई 100 रुपये देके कोई चीज़ लानी है तो इतना मुश्किल डिसीजन नहीं है, फिर तो डिसीजन सिर्फ इतना है कि 100 रुपये खर्च करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर प्राइस क्या पे करना पड़ेगा अर्जुन को? युद्ध में जीतने के लिए उनको अपने प्रियजनों का वध करना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, तो बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ रहा है। और जब प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हैवी होता है, तब दिमाग में प्रश्न आ जाता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है तो कितना दिमाग लगाता है ना आदमी, एक चॉकलेट लेके आनी है मार्केट से तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, बट अगर एक बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है तो दिमाग लगाता है ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें स्टेक पे हैं, है ना, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो भगवान अर्जुन को उनके प्लेटफॉर्म से, जहाँ पर वो ये प्रश्न, इस चीज़ को इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि मैं करूँ या ना करूँ, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना चाहते हैं, धीरे धीरे करके उठा के ला रहे हैं, यहाँ पर इस लेवल पे ला रहे हैं। और यहाँ पर इन श्लोकों में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं कि अर्जुन, जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी, मान लो मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है, तो मैं एक लॉजिक दे सकता हूँ कि देखो जी, अगर आपने अभी खरीद ली तो अगले 1 साल के अंदर ये डबल हो जाएगी। तो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने नहीं खरीदी तो आपको जो डबल बेनिफिट मिल सकता था वो उससे आप वंचित रह जाओगे। जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो खरीदने के क्या फ़ायदे होंगे और नहीं खरीदने के क्या नुकसान होंगे, ये हम बताना चाहते हैं। तो भगवान यही काम यहाँ पर इन श्लोकों में कर रहे हैं। उन्होंने पहले बता दिया कि इन दोनों श्लोकों में, 15 और 16 नंबर श्लोक में बता दिया कि इस संसार में, ये संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम है, दुख का घर है और टेम्पररी है, और नीचे से नीचे लोक से लेकर ऊपर से ऊपर तक लोग जाने में जाओगे तो भी जन्म तथा मृत्यु का चक्कर लगा रहेगा। इन श्लोकों में भगवान एक एविडेंस दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं सहस्त्र, ब्रह्मा जी का युग कितना बड़ा होता है और ब्रह्मा जी का लोक में कितनी आयु होती है, कितना भोग होता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। जब कोई व्यक्ति यहाँ से बैठकर, इंडिया, मान लो हम भारत के अंदर रहते हैं, तो भारत के अंदर रहते हुए कई बार आदमियों का विजन होता है कि मैं यूएसए जाऊँगा, यूएसए में जाकर मैं कुछ भोग करूँगा। जो योगिक पद्धति के अंदर लोग होते हैं वो यूएसए जाने की नहीं सोचते, वो ब्रह्मलोक जाने की सोचते हैं। तो हमें पता है कि 14 लोक हैं। हम लोग मिडिल प्लानिटरी सिस्टम्स में आते हैं। हमें कहा जाता है, जो हम गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं ना, ओम भूर भुवर स्वर, ये क्या है? भू भुवर स्वर, ये क्या है? ये प्लैनेट्स के नाम है, प्लानिटरी सिस्टम्स के नाम हैं। हम लोग कौन से लोक में रहते हैं? भूलोकों में हम रहते हैं, अर्थली प्लैनेट्स में हम रहते हैं। इसके नीचे 7 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, 7 प्लैनेट्स इसके नीचे हैं, 7 प्लानिटरी सिस्टम्स इसके नीचे हैं। कौन से हैं, किसी को पता है? अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। ये 7 प्लानिटरी सिस्टम्स हमसे नीचे हैं। फिर हमसे ऊपर कौन कौन से हैं? भू भुवर, भूलोकों में हम हैं, भुवर, स्वर यानी स्वर्ग आदि लोक, फिर महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक। ऐसे ये 14 प्लानिटरी सिस्टम्स बताए गए हैं। अब एक जो भूलोक में जो व्यक्ति रहता है, वो अगर व्यक्ति हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में जाएगा तो क्या मोटिवेशन है, क्यों जाएगा? वहाँ पर कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना उसका, क्यों जाएगा वो? क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है क्वालिटी ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन किया जा रहा है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 महायुग निकल जाते हैं। महायुग किसको कहते हैं? 4 युगों का एक युग बनता है, जिसको कहते हैं महायुग। 4 युग क्या होते हैं? इसमें श्लोक में बताया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग अलग है। सतयुग के अंदर लोग बोलते हैं कि 1-1 लाख वर्ष की आयु होती है मनुष्य की, 1-1 लाख वर्ष की आयु।
हमने शास्त्रों में कई सारी जगह अध्ययन किया है, तपस्याओं के बारे में सुना है, जैसे हिरण्यकशिपु के बारे में आता है कि उसने 100 दिव्य वर्षों की तपस्या करी, यानी 36,000 साल की उसने तपस्या करी और उसके बाद उसको एक महान राज्य की प्राप्ति हुई। तो हमें लगता है कि ये ऐसे कैसे संभव है कि 36,000 साल कोई कैसे तपस्या कर सकता है, लेकिन उस समय में लोग 1-1 लाख साल जीते थे तो वो 36,000 साल की तपस्या कर भी सकते थे। तो सतयुग के अंदर 1 लाख वर्ष की आयु वाले लोग रहते थे। फिर त्रेता युग आया जिसके अंदर 10,000 साल की एवरेज आयु के लोग होते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया जाता है, रामायण में प्रमाण है कि जब भगवान राम का जन्म होता है तो दशरथ जी की आयु किसी को पता है कितनी थी? 66,000 वर्ष की उनकी आयु थी दशरथ जी की, जब भगवान राम का जन्म होता है। तो वो सतयुग के व्यक्ति थे जो त्रेता युग में आकर भगवान राम उनके यहाँ पे जन्म लेते हैं। फिर द्वापर युग आता है जहाँ पर 1000 वर्ष की आयु एवरेज आयु बताई जाती है। और फिर आता है कलयुग जिसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारी मात्र 100 वर्ष की आयु रहेगी और वो भी कम हो जाएगी। कलयुग के अंत में मात्र 30 ईयर्स की एज रह जाएगी, एवरेज एज रह जाएगी। तो अलग अलग तरीके के युग हो गए। ऐसे 4 युगों को जब हम 1000 बार साइकिल रिपीट करते हैं तो बन जाता है ब्रह्मा जी का एक दिन। तो इमेजिन करो कितना सारा टाइम का ड्यूरेशन हो गया। इसमें बताया जा रहा है कि 43,20,000 साल इंटू 1000 जब हम करेंगे तो ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे हो पाते हैं उसके अंदर। और वैसे ही 12 घंटे की ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। इसमें यही चीज़ कही जा रही है कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी होती है। तो इतनी बड़ी आयु क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए हमको आयु? आज कोई व्यक्ति ऐसा आपको कोई मिलता है जो कि बोलता है जी मेरे को आयु कम करनी है, अपनी आयु छोटी करनी है? मोस्टली लोगों का प्रयास क्या है? आयु बढ़ानी है। किस लिए बढ़ानी है आयु? क्या करेंगे आयु बढ़ाकर? आयु बढ़ाकर हम अपनी इंद्रियों को ग्रेटिफाई ज़्यादा कर पाएंगे, ऐसी भावना है हमारे अंदर। कोई व्यक्ति क्यों बूढ़ा नहीं होना चाहता? जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। हम जो खाना चाहते हैं वो खा नहीं सकते हैं, हमारा पेट उधर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, हम जहाँ चलना चाहते हैं वहाँ चल नहीं सकते हैं, राइट? तो बहुत सारे तरीके से हमारी इंद्रियां हमें रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं। इंद्रियों का जो आनंद है हम पूरी तरीके से उठा नहीं पाते हैं, इसलिए लोगों को बुढ़ापा बुरा लगता है। तो क्या प्रयास होता है कि किसी तरीके से भले हमारी आयु बढ़ जाए बट वो इंद्रियां हमारी सशक्त रहें। तो जब ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की आयु जब इतनी बताई जाती है तो आज अगर हम टीवी वगैरह पे देखते हैं तो क्या दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी की एक बड़ी सी दाढ़ी है और वो बड़े बूढ़े से व्यक्ति हैं, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रोक्त डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी इज अ मिडिल एज पर्सन, अभी उनकी सिर्फ 50 वर्ष की आयु पूरी हुई है। ओके, तो वो मिडिल एज व्यक्ति हैं, वो बूढ़े व्यक्ति नहीं है, यंग हैं, बहुत यंग है। तो इतनी लंबी आयु का मतलब ये नहीं है कि जब करोड़ों साल की जो आयु हो जाती है तो उसमें उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मुंह में दांत नहीं है, पेट में पचाने की शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके पास उनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग हैं जिनको वो यूज़ करके एंजॉय कर सकते हैं, सेंसेस को एंजॉय किया जा सकता है। तो जो नीचे लोकों में लोग रहते हैं उनकी इच्छा क्या रहती है कि जब हम हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाएंगे तो हम वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ ले आएंगे, बेटर फैसिलिटी हमें मिल जाएंगी एंजॉय करने के लिए। और वही हमारे वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर कई तरीके के ऐसे अनुष्ठान बताए गए हैं जिससे आप उन प्रयोगों को करके आप हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जा सकते हो। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं एक तरफ कि 1000 साल, 1000 चतुर्युग निकल जाते हैं एक दिन में ब्रह्मा के, लेकिन वो जगह भी जाने लायक नहीं है। उस जगह भी जाना मूर्खता की बात है। क्यों मूर्खता की बात है? आगे बता रहे हैं, जब ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। और यहाँ तात्पर्य में बताया गया है कि जब ब्रह्मा की आयु खत्म होती है, 100 वर्ष उनके पूरे होते हैं, तो उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, तो उनको भी जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के कष्टों से गुजरना पड़ता है। तो जो जीव यहाँ पर इस संसार में रह रहा है और उसकी छोटी सी 100 वर्ष की आयु है, मान लीजिए हम कलयुग के जीव हैं, कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, इसमें हम क्या अचीव कर सकते हैं? हम ब्रह्मलोक तक जाना अचीव कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शन एक और भी है। वो ऑप्शन ये है कि हम इस संसार से निकलकर, इस संसार के सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स में से निकलकर हम एक ऐसे स्थान पर जा पाएं जहां पर क्या नहीं है? जहां पर दुखालयम अशाश्वतम नहीं है, जहां पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का साम्राज्य नहीं है। इसी 100 वर्ष की आयु में ये पॉसिबल है।
और इसी 100 वर्ष की आयु में ये भी पॉसिबल है कि आप हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स के सपने देखते रहिए, वहाँ पर जाते रहिए और वहाँ से वापस भी आते रहिए। तो अब इस चीज़ को ठीक से समझने के लिए हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जीव इस संसार में कैसे आता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि अनंत कोटि संसार में जीव हैं। भगवान कहते हैं, वेदों में का एक वाक्य है, एकोहम बहुश्याम, मतलब भगवान अपना विस्तार करते हैं अपना आनंद का वर्धन करने के लिए। हम सब जीव हैं, हम चेतन हैं, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब हम एकदम अकेले होते हैं तो हमें आनंद नहीं आता। अगर हमें आनंद चाहिए तो हमें ज़्यादा लोग चाहिए, और लोग चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए। जब हम और लोगों की कंपनी में होते हैं तब हम आनंद करते हैं। एकदम कोई व्यक्ति अकेला हो कमरे के अंदर और कोई हो ही नहीं, कुछ भी चीज़ ना हो उसके पास, तो क्या उसको कोई आनंद आ सकता है? ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें आनंद आ सकता है? हमको और लोग चाहिए आनंद के लिए। तो भगवान अपने आप का विस्तार करते हैं अपने आनंद के लिए। तो जैसे एक शरीर का एक अंग शरीर की सेवा के लिए बना होता है और शरीर की सेवा करते करते उसको स्वाभाविक आनंद आता है, इसी प्रकार भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो भगवान के अंग रूप हम सारे जीव, हम सब भगवान की सेवा में अनुरक्त रहते हैं, हर समय भगवान की सेवा करते रहते हैं। ठीक है, जब सेवा करते रहते हैं, भगवान के अंश हैं तो भगवान की जैसी क्वालिटीज भी हैं हमारे अंदर। भगवान क्या है? भगवान इंडिपेंडेंट हैं, विभु हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है, सुप्रीम कंट्रोलर हैं। अनुशासितारम हमने भी पढ़ा ना 9 नंबर श्लोक के अंदर। ये श्लोक मैंने इसीलिए कोट किया, कविम पुराणम अनुशासितारम, वो सब, और सर्वस्य धातारम, सबके मेंटेनर हैं। उस भगवान का जो अंश है उसके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज आती हैं। तो भगवान जैसे अनुशासन करते हैं, उसी प्रकार जो जीव है, छोटा सा भगवान का अंश है, उसके अंदर भी ये क्वालिटी है। वो भी भगवान की तरह इंडिपेंडेंट होना चाहता है, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस सुप्रीम नहीं है। वो छोटा है, अंश है भगवान का, इसलिए उसकी इंडिपेंडेंस भी अधूरी सी है, छोटी सी है। उस इंडिपेंडेंस का मिसयूज कर कर वो जीव चाहता है कि वो भगवान की सेवा से अलग हो जाए, भगवान की सेवा ना करे, खुद अलग से एंजॉय करे, वो भगवान ही बनना चाहता है। तो अनंत कोटि जीवों में, अनंत कोटि यानी कोई काउंट ही नहीं है, अनंत कोटि जीवों में कुछ जीव ऐसे हैं जो भगवान की सेवा में भगवान नहीं लगना चाहते, खुद अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं, खुद भगवान की तरह एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तब भगवान, क्योंकि वो परम दयालु हैं और हर इच्छा को पूरी करने वाले हैं, भगवान इन सारे जीवों को इस भौतिक जगत में भेज देते हैं। तो इस भौतिक जगत में भेजने का सिस्टम क्या है भगवान का? तो भगवान अपना विस्तार करते हैं। जैसे भगवान ने सबसे पहले विस्तार किया बलराम जी के रूप में, फिर संकर्षण विस्तार करते हैं। संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह विष्णु आते हैं। वो 4 जो विष्णु हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, उसके अंदर से जो वासुदेव हैं फिर वो अपना 4 विस्तार करते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, और उनके अंदर से एक महाविष्णु प्रकट होते हैं। ठीक है, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से भगवान इस सारी व्यवस्था को करते हैं। तो वो जो महाविष्णु हैं, जिनको हम कारणोदकशाही विष्णु भी कहते हैं, वो एक कारण सागर है। इस पूरे सृष्टि में, पूरी जगत में एक छोटा सा एक साइड में पोर्शन है जिसको नाम दिया गया है भौतिक जगत। उस भौतिक जगत में ये कारण सागर है। उस कारण सागर में महाविष्णु स्वयं शयन करते हैं, और जब वो अपनी श्वास को बाहर फेंकते हैं, अपने मुंह से निश्वास करते हैं, तो उनके रोम कूपों में से छोटे छोटे यूनिवर्सेस सीड फॉर्म में प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे हर यूनिवर्स का एक ब्रह्मा होता है। ऐसे हर यूनिवर्स के अंदर ये सारे के सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं, जो मैंने 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स बताए आपको। तो आप एक मिनट के लिए यहाँ पर ठहर के अगर हम सोचें कि भगवान ने अपना विस्तार किया अपने आनंद के लिए। जो जीव भगवान के आनंद में सहयोग नहीं करना चाहते, भगवान से अलग रहकर आनंद भोगना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने बना दी ये सृष्टि, ये भौतिक जगत, जिसको हम भौतिक जगत कहते हैं। और उस भौतिक जगत में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड मतलब एक छोटा सा एग रूप में एक अंडा जैसा जो भगवान के रोमकूप में से निकलता है, जिसको कहते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर। वो एक ऐसे अनेक अनंत कोटि यूनिवर्सेस भगवान की श्वास के साथ बाहर निकलते हैं, और जब भगवान श्वास अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में समा जाते हैं। तो वो ऐसे एक ब्रह्मांड के अंदर, कहां से निकले ब्रह्मांड? किसी को याद है किसके रोमकूप से निकलते हैं? हाँ, महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु। ठीक है,
उनके रोमकूप से ब्रह्मांड निकले। उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान अपना विस्तार करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। क्या कहते हैं उनको? गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भ उदक, गर्भ से, उनके नाभि से जल निकलता है जिसको कहते हैं गर्भोदक। तो एक गर्भोदक सागर का निर्माण हो जाता है और ये आधा ब्रह्मांड उस सागर से बढ़ जाता है, पट जाता है। तो जब आप श्रीमद् भागवतम का 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है उस सागर में डेप्थ कितनी है पता है आपको? 4 बिलियन माइल्स की डेप्थ है उसकी, भागवतम में उसका विवरण दिया गया है। तो उसमें स्वयं गर्भोदकशाही विष्णु शयन करते हैं। और ये जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। जो हम लोग विष्णु भगवान की एक फोटो देखते हैं जिसमें कि उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, तो ये वो गर्भोदकशाही विष्णु हैं। महाविष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी नहीं निकलते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर जो गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ठीक है। अब ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये फिर सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, सारे लोकों का निर्माण करते हैं। अब आप ये देखिए, जीव भगवान की सेवा नहीं करना चाहता था, इसलिए भगवान सृष्टि की रचना कर रहे हैं और उसको अनेक ऑप्शंस दे रहे हैं एंजॉय करने के लिए। कितने तरीके के ऑप्शंस दे रहे हैं आप सोचिए। 14 लोक जो भी मैंने आपको बताए, है ना, 7 नीचे वाले और 6 ऊपर वाले और बीच में हम लोग भूलोक वाले। 14 तरीके के लोग, जिसमें 14 अलग अलग तरीके के बहुत वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट्स हैं। और उनमें कितने तरीके के जीव रहते हैं? 84 लाख योनियां। ये आपने सुनी होंगी ना, ये शब्द सुना होगा, 84 लाख योनियां। कौन कौन से होते हैं 84 लाख योनियों में? किसी को पता है? 4 लाख मानव होते हैं। और कौन कौन? हाँ, कितने जलचर होते हैं? 2 लाख नहीं, 9 लाख तरीके के जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख तरीके के जलचर होते हैं, जलचर 9 lakhs। ठीक है। फिर जलजा, हाँ, 11 लाख तरीके की कृमियां और रेप्टाइल्स बताए गए हैं, वो होते हैं। 30 लाख तरीके के पशु होते हैं। 10 लाख तरीके के स्थावर प्लांट्स होते हैं। और 10 लाख कितने हो गए अभी तक? 30, 10, 40, हाँ 40, 60 हो गए, 60 हो गए ना। और 20 लाख तरीके के हाँ नहीं, बर्ड्स, हाँ 20 लाख तरीके की बर्ड्स होती हैं, राइट। तो इस तरीके से 84 लाख तरीके के जीव योनियां हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके से एंजॉय कर सकते हो। 84 लाख। मनुष्य भी 4 लाख तरीके के होते हैं, जिसमें से कि सिर्फ, ऐसा शायद प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि 40,000 तरीके के मनुष्य ऐसे होते हैं जो हाईली एलिवेटेड होते हैं, जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात समझ भी सकते हैं। बाकी सारे तो पशुओं के स्तर पे होते हैं। तो इतने सारे वेराइटीज बनाए एंजॉयमेंट करने के लिए। किस लिए? कि जीव चाहता है कि वो भगवान की सेवा ना करे, वो अलग रह के आनंद लेना चाहता है। अब ये जो 14 ब्रह्मांड है, हाँ, सब में 14 लोक, ब्रह्मांड नहीं, लोग जो है, हाँ इन सब के अंदर ही ऐसे 84 हाँ योनियां होती हैं। इन सब में मिला के होती हैं सब 84 लाख योनियां। सब में मिला के। हाँ, सब में मिला के, और सब में भी होती हैं। हम देख नहीं सकते, कई बार हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, बट इन 84 लाख योनियां सब जगह होती हैं। ठीक है। तो अब आप एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन ना मेरे को अभी मंडे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में किसी ने पूछा था वहाँ पे, तो मैंने रेणुका से श्लोक मंगवाया था। इसके अंदर है 9,000 स्पीशीज लिविंग इन द वाटर, जो 9 लाख जलजा नवलक्षाणी स्थावर 20 लाख नॉन मूविंग लिविंग प्लांट्स एंड ट्रीज 20 लाख होते हैं। हाँ, तो वो हमने ऐसे गलती कर दी। हाँ, और 10 लाख जो है स्थावर 20 लाख हैं, है ना। बर्ड्स जो है 10 लाख, बर्ड्स 10 लाख हैं। एनीवेज, तो 84 लाख तरीके के पॉइंट हमें क्या समझना है, मैं आप लोगों को कहाँ पे, किस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ। अब आप सोचिए कि हम सभी लोगों की 60, 70, 80, 90, 100 साल का जो जीवन है हमारा, उसके अंदर हम कितने बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट ध्यान में रखते हैं, कितना परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों पे कितने सारे झगड़े होते हैं, कईयों को अपना दुश्मन मानते हैं, कईयों को अपना दोस्त मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती हैं, राइट। अब आप इमेजिन करिए कि वो महाविष्णु जिनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब वो श्वास अंदर खींचते हैं तो ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। और उस ब्रह्मांड के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा जी हैं जिनकी आयु कितनी बताई मैंने? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की आयु बताई मैंने आपको।
यानी क्या मतलब हुआ, अगर सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें तो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड और हमारे 1,00,000 साल, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। उनका 1 सेकंड, हमारे 1,00,000 साल निकल जाते हैं उसके अंदर। हम लोग कितनी बार जन्म लेंगे 1,00,000 सालों में, अगर मनुष्य भी रहे तो? कम से कम 1000 बार, 1000 इंटू 100 साल की आयु माने तो, है ना? तो 1000 बार तो जन्म ले लेंगे ना। उनके 1 सेकंड के अंदर हम 1000 बार जन्म ले लेंगे, कम से कम। ज़्यादा ही लेंगे उससे, क्योंकि 100 साल की आयु होना मुश्किल है आज की डेट में। हम उस 1000 बार जन्म ले लेंगे 1 सेकंड में। तो जैसे मान लीजिए हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम हमारे सामने कोई चींटी रेंग रही हो, आपने देखा होगा ना चींटी कितनी एक्टिव रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कितना प्रयास करती रहती है और कितना सामान कैरी करती रहती है। कहते हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने निकाला, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक चींटी अपने से 50 टाइम्स ज़्यादा वजन उठा सकती है। हम लोग अपने से 50 टाइम्स ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते। हम लोग अपना जितना वजन उठा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। चींटी अपने से 50 टाइम्स ज़्यादा वजन उठा सकती है। और वो कितनी बिजी रहती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती रहती है, आती रहती है, और कितनी बिजी है उसका। अगर उससे पूछा जाए तो उसको लाइफ की सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम्स जो है ना उसकी लाइफ में ही होती हैं। लेकिन हमारे लिए चींटी कितने मायने रखती है? हम चल रहे होते हैं, उसको पैर से दब गई तो कोई सोचता भी नहीं उसके बारे में। कितना मायने रखती है चींटी? तो चींटी की प्रॉब्लम्स हमारे परिप्रेक्ष्य से कितनी बड़ी हैं, और हमारी प्रॉब्लम्स वो जो ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य से कितनी इंपॉर्टेंट है। और उस ब्रह्मा जी की प्रॉब्लम्स जो महाविष्णु, जिनके रोमकूपों से जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो बाहर निकल आए, अंदर ली तो अंदर चले गए। इतनी लाइफ है ना ब्रह्मा जी की, महाविष्णु के कॉन्टेक्स्ट से। सांस अंदर खींची और सारे ब्रह्मा जी अंदर, और सांस बाहर छोड़ी तो फिर से ब्रह्मा जी क्रिएट हो गए। वैसे ब्रह्मा जी की प्रॉब्लम्स महाविष्णु के लिए कितनी बड़ी हैं। और हम लोग गुड़गांव शहर के एक सेक्टर में बैठे हुए एक अपार्टमेंट में, जिसमें कम से कम 1500 फ्लैट्स होंगे, यहाँ पर 1500 फ्लैट्स में से एक फ्लैट के अंदर, एक कमरे के अंदर बैठ के हम सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, और हमें फिर भी नहीं पता कि हमारी लाइफ की रियल प्रॉब्लम क्या है। फिर भी हमें नहीं पता कि रियल चीज जिस पे फोकस करना है वो क्या है। हम कैसी कैसी छोटी छोटी बेवकूफ़ी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भगवान ने अपना विस्तार किया, जीवों को बनाया अपने आनंद के लिए। कोई जीव ऐसा है जो भगवान के सहयोग नहीं करना चाहता, अपने आनंद में उनसे अलग रह के आनंद लेना चाहता है। तो भगवान तो परम दयालु हैं, वो स्वयं पिता हैं। अहम बीज प्रदा पिता, भगवान पिता है हम सबके। तो वो भगवान हर जीव के लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था कर रहा है। हाथी अगर एक दिन में 1 टन खाना खाता है तो हम में से कोई भी नहीं है जो हाथी के लिए एक टन चारा लेके जाता हो और खिला के आता हो। करोड़ों करोड़ों चींटियां घर में कहीं कहीं पे उनके बिल होते हैं छोटे छोटे, उसमें करोड़ों करोड़ों चींटियां रहती हैं। हम में से कोई भी उन चींटियों को दाना डालने नहीं जाता, भगवान मेंटेन करते हैं। करोड़ों चींटियों को भी मेंटेन करते हैं और उस हाथी को भी मेंटेन करते हैं जो 1 टन खाना खाता है। क्यों करते हैं जी वो मेंटेन? क्योंकि वो पिता है, पिता मेंटेनर होता है, पिता मेंटेन करता है। हम जो पिता बनते आते हैं इस संसार में, हम भी वहीं से वो गुण लेके आते हैं कि मैं पिता हूं तो मुझे मेंटेन करना है। तो वो भगवान का गुण है जिसको हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो भगवान जब उस चींटी को मेंटेन करते हैं जो इनसिग्निफिकेंट है हमारे लिए। अब आप जैसे अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, महाविष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से हमारी आयु, कंपैरिजन नहीं है ना कोई भी। अब आप बीच में से ये सबको हटा दीजिए, आप सोचिए महाविष्णु और चींटी, कोई है कंपैरिजन? किसी चीज, किसी भी तरीके का कंपैरिजन हो सकता है महाविष्णु और चींटी में? भगवान उस चींटी की भी फिक्र करते हैं, उस चींटी के लिए भी भगवान उतना ही प्रेम रखते हैं, क्योंकि उसमें जो जीव है, उस चींटी रूपी शरीर में जो जीव है वो भगवान का ही अंश है। उस अंश के लिए भगवान उतना ही केयर करते हैं जितना वो किसी और के लिए करते हैं। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए? एक चींटी जो बिजी है, एक दाना, एक फालतू कचरे का दाना वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो बिजी है और सारा जीवन उसमें निकाल देती है, उस चींटी की प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए कि वो क्यों उस भगवान से अलग है? अनंत जो अनंत कोटि बड़ा टाइम्स बड़ा जो भगवान है, जो सब कुछ हमें दे सकता है, उससे मैं क्यों अलग हूं? जो इतना प्रेम करता है कि मेरे भी हृदय में विराजमान है, उस चींटी के भी हृदय में विराजमान है जो इतनी छोटी होती है, उसको भी नहीं छोड़ रहा। उस भगवान, उस प्रेमी भगवान से कैसे मेरा मिलन हो? क्या ये हमारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए?
क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए हमारी जिसको हमें सॉल्व करना है। हम सॉल्व करते रहते हैं अपना 2 दूनी 4 वाला प्रॉब्लम कि इस संसार में अभी चलो जी मैंने बड़ा 5 घर खरीद लिए, अब मैं 6ठा घर खरीदना चाहता हूँ। अभी मेरे पास गाड़ी है लेकिन वो रोल्स रॉयस नहीं है, चलो जी छोटी मर्सिडीज़ है, अब पता नहीं क्या क्या है, तो मुझे रोल्स रॉयस लेनी चाहिए क्या। या फिर कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि यार ये तो लोग जो है रोज़ मूवी देखने जाते हैं, मैं तो हफ्ते में 1 बार भी नहीं देख पाता, तो मुझे रोज़ मूवी देखनी है। हमने अपने अपने लेवल से, अपनी अपनी दृष्टिकोण से अपनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स बना रखी हैं। जो जितना ऊंचा बैठा हुआ है वो उतना बड़ा सपना देख रहा है इस संसार को बेटर करने का, इस जेल को बेटर बनाने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस जेल में अगर आप यहां पर यही बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के लोक में भी मृत्यु है। भगवान यही कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं यहां पर। वो बता रहे हैं कि देखो अगर तुमने मेरा स्मरण किया, अंत काले च मामेव, अगर अंत काल में तुमने मेरा स्मरण कर लिया तो क्या मिल जाएगा, मेरे धाम आ जाओगे। क्या करोगे वहां पे जाकर, वहां पे मेरी सेवा करोगे जिसके लिए तुम्हें बनाया था मैंने। वहां पर तुम्हें आनंद आएगा मेरी सेवा करने में। अभी तुम लोग उस आनंद से वंचित हो, तुम आनंद ढूंढ रहे हो कहीं और, लेकिन तुम्हें नहीं मिल रहा वो आनंद। कितना भी कर लो, कितनी भी गाड़ियां खरीद लो, कितने भी मकान बना लो, कितने भी वेकेशंस पे हो आओ, शरीर, हमारी इंद्रियां सीमित हैं, ये इन इंद्रियों से सीमित आनंद ही मिल सकता है। लेकिन जीव की चाह है कि उसको अनंत आनंद चाहिए, जीव का नेचर है वो अनंत आनंद चाहिए, लेकिन वो आनंद इन इंद्रियों के कारण सीमित है। जब तक इन इंद्रियों के वश में रहेंगे हमें अनंत आनंद नहीं मिल पाएगा। वही हमारे दुख का कारण है। हम रेस्ट्रिक्टेड हैं इस बॉडी से। तो हमें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी जहां पर हम इस भौतिक एनवायरनमेंट से निकलकर हम आध्यात्मिक एनवायरनमेंट में पहुंच पाएं। भगवान अनंत है, भगवान के साथ आदान प्रदान अनंत है, और उस अनंत के साथ में अनंत आनंद पॉसिबल है। वो अनंत आनंद मिल सकता है, मिलेगा, लेकिन हमें वहां तक जाना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो भगवान यहां पर ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं कि देखो कितना बड़ा नुकसान है। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की आयु, क्या करोगे यार उसके बाद? इतने समय तक के लिए भगवान से आप अलग हो गए, इतने लंबे समय के लिए आप भगवान से अलग हो गए। और ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मा तो भक्त हैं भगवान के, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो एटलीस्ट ये है कि चलो जब शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम चले जाएंगे। लेकिन अगर वो ब्रह्मा भक्त ना हो तो उनको दोबारा संसार में आना पड़ेगा, इतनी बड़ी आयु के साथ में इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा। तो संसार में आएंगे तो क्या होता है, बार बार आवागमन का चक्कर चलता रहता है। जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है, जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, तो उस समय एक समय आता है जिस समय कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। जैसे हर रोज ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं, 12 घंटे उनके पूरे हुए, 1000 चतुर्युगी खत्म हुई, उसके बाद एक प्रलय आती है जिसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। एक प्रलय आती है जब ब्रह्मा जी का शरीर शांत हो जाता है, तब तो सब कुछ खत्म होता है। बट एक नैमित्तिक प्रलय भी आती है। नैमित्तिक प्रलय में क्या होता है, उस समय ऐसा समय आता है जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होती है, सब चीज सूख जाती हैं, कुछ अन्न पैदा नहीं होता, तो लोग एक दूसरे को खाने लग जाते हैं ऐसे समय में। उस समय हमने भी 14 लोगों की बात करी ना, रसातल के नीचे यानी पाताल के अंदर अनंत शेष जो संकर्षण है वो उनका वास है। उनके मुंह से अग्नि निकलती है, और वो अग्नि इतनी तेज होती है कि सबसे नीचे कौन सा, पाताल, रसातल, तलातल, महातल, सुतल, वितल, अतल, भू, भुवर, स्वर्ग लोक तक सब कुछ जला देती है। इतनी प्रचंड अग्नि निकलती है वहां से जो सब कुछ भस्म कर देती है ऊपर तक। तो इतनी अग्नि होती है कि जो महरलोक होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन महरलोक के लोग भी गर्मी के कारण जनलोक तक चले जाते हैं। जो ये भृगु आदि जो इतने ऋषि मुनि हैं वो महरलोक छोड़कर जनलोक में चले जाते हैं। इतनी अग्नि, इतनी तीव्र अग्नि होती है। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अग्नि ने झुलसाया, उसके बाद भयंकर बारिश 100 वर्षों तक होती है। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, पूरा जो यूनिवर्स है वो पूरा जलमग्न हो जाता है उस समय। कहाँ तक, इस लोक तक, महरलोक के नीचे तक सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये आंशिक प्रलय उस समय आती है। तो जीव जो भोगने का प्रयास कर रहा है वो उसको कितने दुख से गुजरना पड़ता है उस समय तक जो संसार में है। फिर उससे भी बड़ा दुख आता है। वो क्या दुख आता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन अगर हम कैलकुलेट करें नॉर्मली तो 432 करोड़ साल का एक दिन होता है, 12 घंटे। फिर ब्रह्मा जी की रात आती है जो 432 करोड़ साल की रात होती है, और उस रात्रि में कोई सृष्टि नहीं होती है। तो सारे के सारे जो जीव हैं, जो लोग इस संसार में रह गए हैं, उनको शरीर प्राप्त नहीं होता उस समय।
तो वो सब अव्यक्त व्यवस्था में, अव्यक्त अवस्था के अंदर ब्रह्मा जी के शरीर में विश्राम कर रहे होते हैं। 432 करोड़ साल का पीरियड जिस समय शरीर नहीं मिलेगा। अगर हमें अभी कोई 1 मिनट के लिए बांध के बैठा दे, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। 1 मिनट भी बहुत मुश्किल होगा काटना। क्यों? क्योंकि हम चेतन हैं, हम हर समय हम एक्टिविटी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने शरीर को हिलाना, डुलाना, नाचना, गाना। 1 मिनट के लिए भी बिना शरीर के रहना मुश्किल है। कितने समय शरीर नहीं मिलेगा? 432 करोड़ साल तक के लिए स्टेशनरी अवस्था, नो बॉडी। फिर दोबारा अगला दिन आएगा, फिर शरीर मिलेगा। तो कौन सा शरीर मिल सकता है? 84 लाख योनियों का मेन्यू कार्ड है। किसी को मल में बना हुआ पड़ा हुआ कीड़ा बनना है, किसी को सुअर बनना है, किसी को पेड़ बनना है, किसी को पौधा बनना है, किसी को गधा बनना है, किसी को इंसान बनना है। 84 लाख योनियों का मेन्यू कार्ड के अंदर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारे जीव। 14 लोकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारे जीव। ये सारे के सारे जीव क्या करेंगे? अल्टीमेटली भोगने का प्रयास करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इस दोष के अंदर, इस चक्र के अंदर घूमते जाएंगे। उनको इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। ये 4 तरीके के प्रॉब्लम्स को झेलते हुए वो भोगने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कितना चांस दे रहे हैं हमको? जैसे कई सारे अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, वहां पर क्या बोलते हैं कि एक बार आपकी मृत्यु आई ना, उसके बाद फिर देन देयर इज अ जजमेंट डे। फिर आप अपनी कब्र में पड़े रहोगे, और उसके बाद एक दिन आएगा जब जजमेंट डे होगा, तब आप उठोगे और उस समय आपका रिसरेक्शन हो जाएगा। उस समय आपके साथ में डीलिंग की जाएगी। मैं तो कहूँगा बड़ा अच्छा सौदा है ये, क्रिश्चियन बन जाता हूँ, बड़ा आसान है, क्योंकि एक बार मर गए बस काम खत्म हो गया। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है कि बार 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 मरना पड़ेगा। इसमें क्या शब्द यूज किया गया है? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। क्या है? भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः। अवशः पार्थ प्रभवेत्य रागमे। अवशः शब्द यूज किया गया। अवशः, वश। वश का मतलब क्या होता है? जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अवशः मतलब जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कोई चाहे जी ये प्रलय ना हो, कोई चाहे ये मृत्यु ना आए, कोई चाहे जी मेरे को शरीर बदलना ना पड़े। मैं तो बहुत बढ़िया यहाँ पर रह रहा हूँ, फर्स्ट क्लास, मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, मैंने अच्छा पैसा कमा लिया है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई चेंज हो, मैं इसी सिचुएशन में खुश हूँ। नहीं, अवशः आपका कोई वश नहीं चलेगा। आपको उस सिचुएशन में से निकालना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। यानी क्या होगा? जो पहले बता दिया, श्लोक शब्द क्या यूज किया हुआ है? दुखालयम अशाश्वतम। 15 नंबर में क्या बता रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालयम अशाश्वतम में आपका वश नहीं चलेगा। अवशः, और क्या? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। बार बार ऐसा होगा। बार बार शरीर मिलेगा, बार बार प्रलय आएगी। हमारे लिए एक प्रलय क्या आती है? जब हमारी मृत्यु होती है तब भी एक प्रलय है ना हमारे लिए। सब कुछ खत्म। जितनी भी चीज़ों से हमारा अटैचमेंट है, हमारे शरीर से, हमारे धन से, हमारी संपत्ति से, हमारे रिश्तेदारों से, वो सारे अटैचमेंट्स खत्म हो जाते हैं उस समय। तो एक प्रलय तो वो भी होती है हमारे लिए, जो बार बार आती रहती है। और फिर ये प्रलय आएगी। अवशः आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान इस कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट कर रहे हैं। भगवान ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो ये कितना सस्ता सौदा है। मात्र 100 वर्ष का ही जीवन है। आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन मान लो शायद 800 करोड़ की होगी। 800 करोड़ लोगों में से 99% लोग जो हैं वो सिर्फ भोगने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी भौतिक स्थिति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कैसा प्रयास कर रहे हैं कि हम जेल में हैं और जेल की फैसिलिटीज को कैसे हम बेटर कर लें। ये बिल्कुल मूर्खता का प्रयास है। इसकी जगह प्रयास क्या करो कि किस तरीके से अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जब ये कलेवर, ये शरीर छोड़ना पड़े, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, उस समय अंतकाले च मामेव कृष्ण का स्मरण हो जाए जब ये कलेवर छोड़ने का समय आए। इसके लिए सिर्फ प्रयास होना चाहिए। बाकी सारे प्रयास तो मूर्खता के प्रयास हैं। ब्रह्मा जी की भी आयु बता दी भगवान ने, और क्या बताएंगे बताओ? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की जो आयु है वो भी बेकार है कृष्ण के एनालिसिस के हिसाब से। तो हमें अपना पूरा का पूरा प्रयास, पूरा एंडीवर इस चीज के लिए करना है कि हम कैसे अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। ये होना चाहिए। नहीं तो बार बार भगवान ने सारी साइंस इसीलिए बताई है। अब कोई बोल सकता है कि ये तो सब ये क्या किताबी बातें हैं, मैं नहीं सुनना चाहता ये सब चीज़ें। तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हो। भगवान ने सारा सिस्टम आपको बता दिया कि क्यों आप यहाँ पर आए, क्योंकि आप भोगना चाहते थे। ठीक है, गलती कर दी, अब बाहर निकल सकते हो, तरीका है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली आपको भगवान ने कर्ज कर दिया, परमानेंटली आपको श्राप दे दिया कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं कि वो बार बार हमें चांस दे रहे हैं। यानी हर बार हमारे पास चांस है इस संसार से निकल जाने का।
बट प्रॉब्लम क्या है कि हर बार ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि भक्तों का संग मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद का सानिध्य मिल गया, उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनके शिष्यों के माध्यम से, ताकि हमें एक ज्ञान मिल रहा है अभी। अब हमारा काम क्या है, उस पर सिर्फ अमल करना। हम अपनी छोटी छोटी बेवकूफ़ी की प्रॉब्लम्स को दरकिनार करें, थोड़ा सा साइड में रखें और सोचें, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें कि इस संसार में जो कुछ मैं भोग रहा हूं मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने कभी कुछ गड़बड़ किया, इसकी वजह से मुझे बुरा फल मिल रहा है, किसी और की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, तो मुझे सहना है। भगवान स्टार्टिंग में 2nd चैप्टर के अंदर ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगम आपाइनो नित्य ताम स्थितिक्षव भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ताम स्थितिक्षवा, टॉलरेट करना सीखो। जैसे मौसम बदलता है, सर्दी गर्मी आती है, आप टॉलरेट करते हो, वैसे टॉलरेट करो चीजों को। तो जो सुख और दुख हमारे जीवन में आने हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। ये बात पर्सनली गुरु महाराज ने मेरे को कही थी एक बार, मैं उनसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था अपनी, तो उन्होंने कहा कि यू आर गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू योर सिली प्रॉब्लम्स। इतनी प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंस मत दो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इतना इंपॉर्टेंस मत दो अपनी प्रॉब्लम्स को। तो वो बहुत बड़ी शिक्षा थी, मेरे को समझ में आया ये चीज़ कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देते हैं। छोटी भी होती है ना तो उसको बड़ा बनाते हैं, और लोग दूसरों के सामने गाना गाने के लिए ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। कोई आपसे पूछे आप कैसे हो, तो आदमी, मैंने देखे कई सारे, वो अपनी 50,000 प्रॉब्लम्स बताने लग जाएंगे आपको इमीडिएटली। तो ऐसा लगेगा कि दुनिया में उनसे ज़्यादा दुखी कोई है ही नहीं, आपको भी दुख होने लग जाएगा उसको देख के, है ना ऐसे होते हैं कई सारे लोग। लेकिन भक्त कैसे होते हैं, भक्त को पूछो कैसे हो, बोला अरे मैं मस्त हूँ, आनंद है, ठाकुर जी की कृपा है। भले उसको बहुत 50,000 कष्ट हो, फिर भी वो आनंद में ही दिखेगा आपको, वो आनंद में ही दिखेगा आपको। आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा फर्क है। क्यों आनंद में दिखेगा, क्योंकि वो समझता है कि भाई जो कुछ मिल रहा है मुझे तो इससे ज्यादा मिलना था, मुझे इससे ज्यादा जूते पड़ने चाहिए थे, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे कम कष्ट हो रहा है, वो ये समझता है। और अभक्त क्या सोचता है, वो सोचता है कि पड़ोसी की भी प्रॉब्लम मुझे दे रहे हैं भगवान, इतने बेकार हैं भगवान, वो ये सोचता है, मूर्ख है वो। भक्त क्या सोचता है कि मेरे को इससे ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, मुझे कष्ट कम करके दे रहे हैं, तो वो हमेशा आनंद में रहता है। तो हमें ये फोकस करना है कि जो प्रॉब्लम्स इस संसार में हमें अभी मिली हैं वो हमारे ही कर्मों का फल है, भगवान कम करके उसको दे रहे हैं। हमें अपना समय काटना है, हमें यहाँ पर शरीर और आत्मा इकट्ठी रहे ताकि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं, ताकि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जिससे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मैं ऐसा कुछ व्यवस्था बना दूं ताकि मैं अंत समय में सिर्फ कृष्ण का चिंतन करूं। तो वो व्यवस्था कैसे बनेगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए करना पड़ेगा सेवा, उसके लिए करना पड़ेगा श्रवण, और उसके लिए करना पड़ेगा संग। संग, उससे सरेंडर होगा। जब हम संग में आएंगे, भक्तों के संग में आएंगे, ये बातें चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमारे अंदर ये चेतना जागेगी कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। फिर जब ये चेतना जागेगी तो हम जो शरीर भगवान ने दिया, जो इंद्रियां भगवान ने दी, उन इंद्रियों को, उन शरीर को हम यूज करेंगे भगवान की सेवा के लिए। यह है सेवा। सेवा कोई कैसे करता है, हमारे पास कहां से शक्ति आती है? सारी शक्ति भगवान दे रहे हैं, भगवान की शक्तियों से सब कुछ हो रहा है। तो वही शक्ति, भगवान की ही शक्ति भगवान की सेवा में यूज करनी है, उसको कहते हैं सेवा। जब आप ऐसा करोगे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, हमको सेवा करनी है, सेवा करने से हमारे को आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा ऋषिकेन जो है, ऋषिकेश जो है, उनकी सेवा ऋषिकों से करनी है, यानी इंद्रियों से करनी है। इन इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करेंगे तो ऋषिकेश संतुष्ट हो जाएंगे और हमारे ऋषिक भी संतुष्ट हो जाएंगे, हमारी इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी। मैंने कहा ना, इंद्रियों को चाहिए अनंत आनंद, हमारे को चाहिए अनंत आनंद, लेकिन हम रेस्ट्रिक्टेड हैं। बट जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तो अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो प्रैक्टिकल सेवा करनी है, पूछना है, देखना है कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं। सेवा अपने आप नहीं करी जाती, आपको पूछना पड़ता है, आपको सेवा लेनी होती है, पूछनी पड़ती है, मांगनी पड़ती है। पूछो गुरुजनों से कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, मेरी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब हम इस प्रकार से सेवा करते हैं तब हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन होता है। जो भोक्ता की अभी पोजीशन है ना, कि मैं एंजॉय करूं, जहां देखूं वहां पे मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें मेरे एंजॉयमेंट के लिए बनी हुई हैं, ये हमारी अभी की टेंडेंसी है। जब सेवा करेंगे तो हमें लगेगा नहीं, मैं सर्विस करने के लिए बना हूं, मैं सेवा करने के लिए बना हूं, हर चीज भगवान का अंश है, मुझे हर किसी की सेवा करनी है। तो आप क्या करते हो, सेवक बन जाते हो हर किसी के। और जब आप हर किसी की सेवा करते हो तो हर कोई आपसे तुष्ट हो जाता है, हर कोई आपसे संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो मार्ग बहुत सरल है। अगर हम अपनी जो ये कुंठित बुद्धि है ना, अपनी जो क्या कहते हैं उसको, विकृत बुद्धि है हमारी,
हमारी बुद्धि ना बहुत ज़्यादा गलत दिशाओं में चलने वाली बुद्धि है, सीधी सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, क्या कहेंगे उसको, शब्द मुझे भी याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा शब्द है। हाँ नहीं, विस्मित विस्मित नहीं, मतलब वो क्रुकेड को क्या कहेंगे, क्रुकेड, हाँ मतलब बड़ी क्रुकेड इंटेलिजेंस है हमारी। हम लोग हर चीज़ को ना सीधा सीधा जो दिख रहा है सामने उसको भी हम तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से उसको फिट करने की कोशिश करते हैं। वी हैव क्रुकेड इंटेलिजेंस। तो हम अगर स्ट्रेट सोचेंगे, स्ट्रेट इंटेलिजेंस से काम करेंगे और इन प्रिंसिपल्स को लाइफ में अप्लाई करेंगे, ऐसा होना चाहिए कि हम सेवा करें, ये पोजीशन आनी चाहिए। क्या टेस्ट है जी मैं भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? आप ये देखो कि आपकी सेवा कल से आज में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी हुई है, आप ज़्यादा सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अदरवाइज एवरीथिंग इज लिप सर्विस। सेवा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, अगर सेवा बढ़ी तो वो सही है, सेवा नहीं बढ़ी तो देन एवरीथिंग इज यूजलेस, इट इज ऑल थियरी। तो सेवा बढ़ाओ और उससे भगवान के पास हम पहुंच जाएंगे। तो ये इन श्लोकों से मेन जो हमें शिक्षा लेनी है वो यही लेनी है कि किस तरीके से ब्रह्मा जी की आयु से हमें समझना है कि अगर हमने गलत दिशा में कदम उठाया तो हम कितनी बार 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 फंस जाएंगे इस चक्कर में। यूज दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ टू बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित होने के लिए अभी ये मौका है, इसको यूज़ कर लो। और भक्तों का संग, जैसे अभी कुछ कुछ भक्त बीमार हैं, कुछ कुछ भक्त कहीं कहीं इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, तो संग कब तक मिलेगा कुछ नहीं कह सकते। भक्तों का संग भी बहुत दुर्लभता से मिलता है, सेवा भी बहुत दुर्लभ तरीके से मिलती है। पिछले हफ्ते मैं बीमार था तो मैं सोच रहा था कि देखो यार मैं कितना बेकार मेरी हालत हो गई, मतलब मैं सेवा के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय जा पाओगे सेवा के लिए, आप चाहते हुए भी नहीं जा पाओगे। तो सेवा भी कृपा से मिलती है, अगर कृपा होगी तो आप सेवा कर पाओगे, नहीं तो सेवा भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब जितना मौका सेवा का मिल जाए उसको इमीडिएटली हड़प लेना चाहिए। बस ग्रीड अगर कहीं पे यूज हो सकती है ना संसार में, तो सेवा के लिए रखो। ग्रीड सेवा के लिए होनी चाहिए कि जितना मेरे को सेवा मिल जाए मैं ले लूं, क्योंकि पता नहीं कल को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमारे को लालच सिर्फ सेवा का होना चाहिए, संसार में और कोई चीज लालच करने योग्य नहीं है। ठीक है, मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।